पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो क्रिएचर के अंदर से एक पांडा बाहर निकल कर आया था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे। वो लोग तो पांडा के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेनमिंग उनको बताता है कि नहीं, ये पांडा खतरनाक नहीं है, ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहता बल्कि हमसे डर रहा है और खुद की प्रोटेक्शन कर रहा है, इसलिए इसको मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो ये सुनकर सारे के सारे चेनमिंग के साथी वगैरह हैरान रह चुके थे कि बात तो चेनमिंग सही कह रहा है, ये पांडा बड़ा ही क्यूट है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस वजह से अब सारे के सारे लोग यहाँ पर पांडा के साथ खेलने लग जाते हैं और वो पांडा भी इनके साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन फिशी जो होती है उसको अचानक से ही अजीब दौरे पड़ने लगते हैं, वो सभी के ऊपर अटैक करने लग गई थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर फिशी को घेर लेते हैं ताकि उससे पूछ सके कि आखिर तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, तुम्हें हो क्या गया। तो चेनमिंग यहाँ पर उस फिशी से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना, ये प्लान तुम बहुत टाइम से बना रही थी ताकि हम सबका फायदा उठा सको। क्यों, सच कह रहा हूं ना मैं, तुम कभी भी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, बस तुमने अपने दिखावे का इस्तेमाल करके ऐसा बताया कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो और तुम हमारे साथ रहोगी, जबकि तुम्हारा मतलब तो कुछ और ही था। तो ये सुनकर फिशी कहने लग जाती कि चेनमिंग, बड़े तुम कमाल के हो, तुमने इतनी जल्दी मेरे प्लान को समझ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये कीड़े मकोड़े बचकाने लोगों के साथ मैं रहकर खुश रहूंगी? मैं तो बस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं तुम सबकी वाट लगा दूं। और देखो तुम लोगों ने कितनी आसानी के साथ मुझ पर भरोसा भी कर लिया और मुझे अपने सेट का एक मेंबर बना दिया, जो कि तुम लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। ये सुनकर शियामी जो थी वो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। वो इसलिए हंस रही थी कि चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा था कि ये फिशी भी अब चेनमिंग के ऊपर लाइन मारेगी तो एक कंटेस्टेंट तो खत्म हो गया, अब एक लड़की कम हो गई है तो मेरे और ज्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं चेनमिंग के करीब जाने की। तो वह यहाँ पर तुरंत ही अपना चाबुक बाहर निकाल लेती है और उसकी मदद से वो फिशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। वो उससे कहती है कि तूने तो आज मुझे खुशी कर दिया, इसी खुशी के मौके पे मैं तेरी जान ले लूंगी। जितना तू यहाँ पर सेट मास्टर के साथ चिपकने की कोशिश करती थी ना, अब वो मेरा हो जाएगा। वो सारे चांसेस मैं मारने वाली हूँ सेट मास्टर के ऊपर, तो मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो यहाँ पर एक से बढ़कर एक अटैक उसी फिशी के ऊपर करने लग जाती है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शियामी तो यहाँ पर जितना खुश थी वो खुशी अपना उतार रही होती है उसी फिशी के ऊपर, जिस वजह से तो फिशी की भी हालत खराब होने लगी थी। शियामी यहाँ पर रुकना नहीं चाह रही थी। वो जासूस भी यहाँ पर ये देखकर हैरान रह गया था कि भाई साहब शियामी को हो क्या गया, ये जब मूड में आती तो ऐसी बन जाती कि इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। फिशी जो थी वो यहाँ पर इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, तो जितने भी उसके अटैक होते हैं शियामी के, वो सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। तो तभी पीछे से वहां पर कियान आती है और फिशी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिशी ने यहाँ पर कियान को देख लिया था और वो उसके अटैक से बच जाती है। चेनमिंग ये देखकर हैरान था कि आखिर ये फिशी कियान को कैसे देख सकती है, क्योंकि कियान तो एक बिल्कुल सिस्टम की तरह है ना, जिसको कोई नहीं देख सकता। तो इस चीज का पता लगाने के लिए चेनमिंग तुरंत ही फिशी को पकड़ता है और उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लेकर जा चुका था। उसने बाहर एक प्रोटेक्शन बैरियर भी क्रिएट कर दिया था ताकि कोई भी आकर उसको फिशी को डिस्टर्ब ना कर सके तब तक के चेनमिंग फिशी के साथ बातचीत करेगा। इस चीज को देखकर बाहर जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से शियामी कहने लग जाती कि हो गया काम, मैं यहाँ पर फिशी को दूर करना चाह रही थी, लेकिन देखो तो सेट मास्टर ने उसको खुद ही अपने गले से लगा लिया है और फिर से सेट मास्टर को दौरा पड़ गया। वो बिल्कुल स्टैचू हो चुके हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं इस फिशी को। मरते मरते भी ये सेट मास्टर के करीब जाकर खड़ी हुई है। तो वहीं चेनमिंग जो था वो यहाँ पर फिशी को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर कियान भी उसके ऊपर अटैक करती है। उन्होंने उन लोगों को मिलकर फिशी को पकड़ लिया था। चेनमिंग यहाँ पर उस फिशी से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम बल्कि एक ऐसे इंसेक्ट हो जो किसी के भी शरीर के ऊपर कब्जा कर सकता है। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। तो फिशी कहने लग जाती है कि चेनमिंग आखिर तुझे कब पता चला कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मेरी सच्चाई तूने कब जाना? तो चेनमिंग कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? जब पहली बार मैं तुमसे मिला था ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम हो कौन और क्या करना चाहती हो। मुझे बस तुम्हारे प्लान के बारे में जानना था कि आखिर तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो, क्यों हमारे सेक्ट में शामिल हुई तुम, इसके पीछे तुम्हारा प्लान क्या है। इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने सेक्ट में लेकर आया और यहाँ पर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो अब तुम अपने मुंह से बताओगी कि तुम्हारा प्लान क्या था, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या था और असल में फिशी कहाँ पर है। तो ये सुनकर वो जो फिशी थी वो यहाँ पर कहने लग
जाती है कि फिशी तो बहुत टाइम पहले ही मर चुकी है, मैंने सिर्फ यहाँ पर उसके शरीर के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और मैं असल में हूँ कौन ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। तो कियान कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुम भी बिल्कुल एक सिस्टम की तरह हो जिसका बहुत टाइम पहले किसी ने इस्तेमाल किया होगा और बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया होगा। जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया होगा ना, उसने तुम्हारे अंदर वो कीड़े को डालकर तुम्हें जिंदा किया है, लेकिन पता नहीं तुम्हारा मास्टर कौन होगा जिसने तुम्हें छोड़ दिया और उसके बाद से तुम ऐसे ही भटकते लगी। क्यों, सच कह रही ना मैं, यही था ना तुम्हारा प्लान, यही है ना तुम्हारी सच्चाई। ये सुनकर यहाँ पर वो जो फिशी थी वो बहुत ज्यादा भड़क जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चला। अगर उन घटिया सोल मास्टर ने अपना प्लान सही से चला होता ना तो तुम सब यहाँ पर मेरी मुट्ठी में होते, और इतना जो तुम लोग यहाँ पर उछल रहे हो ना ये तुम नहीं कर पाते। तो ये सुनकर चेनमिंग कहने लग जाता है कि ओ अच्छा, इसका मतलब कि जितने भी सोल मास्टर थे उनका जो प्लान था मिलियन माउंटेन के ऊपर कब्जा करना, मेरी जान लेना, वो तुम्हारे कहने पे कर रहे थे, तुम ही इन सारी चीज की असल में मास्टर माइंड थी। तो फिशी कहने लग जाती कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर पूरे के पूरे मिलियन माउंटेन के ऊपर कब्जा करना चाह रही थी और ये हो पाता उसी पांडा की पावर की वजह से, लेकिन तुम चेनमिंग, तुमने उसको यहाँ पर पांडा को ऐसा बना दिया कि अब वो तुम लोगों के साथ खेलने लग गया है। उसके अंदर जो भी उसकी खतरनाक वाली पावर थी वो खत्म हो गई जिसे मैं हासिल करना चाह रही थी, लेकिन मेरा प्लान तुमने फेल कर दिया। अगर तुम लोग यहाँ पर उस पांडा के ऊपर अटैक करते हो और पांडा की जान चली जाती ना तो उसकी सारी पावर मैं अपने अंदर एब्सॉर्ब कर जाती, लेकिन ये नहीं हो पाया चेनमिंग, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना है ना तो मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर मरने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। तो मारो ना, फिर सोच किस बात कर रहे हो, आओ और मेरी जान ले लो। तो चेनमिंग कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हारी बातों में दोबारा से आ जाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मारा ना तो तुम्हारे अंदर वो जो कीड़ा है तुरंत बाहर निकल कर आ जाएगा और तुम किसी के ऊपर भी कब्जा कर सकती हो। वो कीड़ा जिसके अंदर गया तुम उसके शरीर के ऊपर कब्जा कर लोगी और उसके बाद वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें मार डालूंगा? मैंने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान बना कर रखा हुआ है। तो कभी भी ये मत समझना कि तुम मुझसे 2 कदम आगे बढ़कर चल रही हो जबकि मैं तुम्हारे से 2 नहीं बल्कि 10 कदम आगे हूँ। ये सुनकर फिशी एकदम ज्यादा भड़क जाती कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर तुम हर मेरे प्लान को कैसे समझ रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, तुमने आखिर इतना दिमाग लगाया कैसे? वो यहाँ पर तुरंत ही जैसे ही चेनमिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, कियान यहाँ पर आती है और फिशी को पूरी तरह से जकड़ चुकी थी, जिस वजह से फिशी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाती। वो उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर रही थी ताकि चेनमिंग फिशी के दिमाग के अंदर जाए और वहां जाकर देख सके कि असल में फिशी के माइंड के अंदर मेमोरीज क्या है, किस तरह की फिशी की शुरुआत हुई, इसके पहले का मास्टर कौन था और इस फिशी के दिमाग में चल क्या रहा था। चेनमिंग यहाँ पर जैसे ही उस फिशी के माइंड के अंदर जाता है, बाहर जो था वो बाहर बहुत ज्यादा और आप बाहर निकल कर आने लग जाता है। ये देखकर सारे के सारे चेनमिंग के साथी लोग हैरान रह चुके थे कि सेक मास्टर आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ, आपके अंदर से कितना खतरनाक और आप बाहर निकल कर आ रहा है। लेकिन श्यामी तो अभी भी यहाँ पर पागल बनी हुई थी कि नहीं फिशी दफा हो जा वहां से, हट चेनमिंग के पास से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो चाहती तो यहाँ पर फिशी को उठाकर फेंक देती, लेकिन चेनमिंग ने जो अपना प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था इस वजह से वो उसके करीब नहीं आ पाई और चेनमिंग अब यहाँ पर आसानी के साथ उस फिशी के दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। फिशी कहने लग जाती कि तुम रिग्रेट करोगे इस चीज को, मत जाना अंदर, लेकिन चेनमिंग सुनता नहीं और जैसे ही वो उसके माइंड के अंदर जाता है वो किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुका था, जगह कोई अजीब सा रिसर्च लैब लग रहा होता है। यहाँ पर आने के बाद चेनमिंग को अव्वू का रियल शरीर दिखाई देता है जहाँ पर वो असल में मौजूद थी और उसी के हाथ में वो छोटा सा पांडा भी होता है। वहाँ पर एक और बंदा खड़ा था। यहाँ पर खड़े खड़े वो बंदा कह रहा होता है कि मेरी बहन अव्वू, ये चांस मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि तुम दोबारा से जिंदा हो सको। मैं चाहता तो मैं खुद को जिंदा कर सकता था, लेकिन तुम्हारा मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है, इसलिए इस एहसान के बदले मैं तुम्हें यहाँ पर ये मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम दोबारा से खुद को जिंदा कर सको। चेनमिंग यहाँ पर खड़ा खड़ा देखकर हैरान था कि ये है कौन, यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सारी चीजें उस फिशी के माइंड के अंदर कैसे रिकॉर्ड है। वो बंदा जो अव्वू का भाई था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि चेनमिंग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और उसके साथ तुम खुश रहोगे, इसलिए जाओ बिल्कुल एक नई जिंदगी में जहाँ पर तुम्हें खुशियां मिलने वाली है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ तो ऐसा करता है जिस वजह से अव्वू के अंदर ऐसा लग रहा था कि जान आ रही है। हो सकता है कि ये बंदा यहाँ पर अव्वू को रियल वर्ल्ड से उसी मार्शल वर्ल्ड में भेज रहा होगा जहाँ पर चेनमिंग मौजूद है, ताकि वहां जाने के बाद अव्वू एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये चांस था उसके भाई के पास, वो खुद को जिंदा कर सकता था, खुद को मार्शल वर्ल्ड में भेज
सकता था, लेकिन उसने अपना चांस गवा दिया ताकि वो अपनी बहन को मार्शल वर्ल्ड में भेज सके, ताकि वहां जाने के बाद वो एक अच्छी सी जिंदगी गुजार पाएगी और यहाँ पर रहते हुए उसका भाई अपनी जान गवा देगा। वो अपनी बहन से कहना चाहता है कि अब वो बस अपना ख्याल रखना, उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी। उसको वहाँ पर चेनमिंग भी दिखाई देने लग जाता है, तो वो चेनमिंग से कहने लग जाता है कि चेनमिंग अबू का ख्याल रखना और उसको सारी खुशियां देना। इतना कहने के बाद वो चेनमिंग को इस जगह से बाहर निकाल देता है। चेनमिंग बिल्कुल शॉक्ड में जा चुका था, उसको समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। मैं फिशी के माइंड के अंदर जाकर देखा तो मुझे कोई और बंदा दिखाई दिया, अबू दिखाई दी, उसका भाई दिखाई दिया, जबकि वो मुझसे बात भी कर पा रहा था। ये कैसे हो सकता है? फिशी के माइंड के अंदर अबू कैसे है? मुझे तो ये बात कुछ भी समझ में नहीं आई। कियान चेनमिंग से कहने लग जाती है कि चेनमिंग तुमने आखिर इसके माइंड के अंदर देखा क्या? कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली क्या इस फिशी के माइंड से? तो चेनमिंग कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जो मिला मुझे वो समझ ही नहीं आया। तुम इस फिशी को छोड़ दो और इसकी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब मत करो। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें यहाँ पर इसको मारना चाहिए। कियान भी हैरान थी, लेकिन चेनमिंग के कहने की वजह से वो उसको वहाँ पर छोड़ देती है। तो फिशी यहाँ पर चेनमिंग को गुस्सा दिलाते हुए कहती है कि देखो यही तुम्हारे पास सबसे आखिरी मौका था मेरी जान लेने का, लेकिन तुमने ये मौका गवा दिया। अब दोबारा तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा ताकि तुम मुझे मार सको। तो ये सुनकर चेनमिंग कहने लग जाता है कि ये बात तो दोबारा कभी मुझसे कहना ही नहीं। जब मेरा दिल चाहे ना, 1 सेकंड के अंदर तुम्हारी जान ले सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है मुझे इसको और अच्छे से जानना है। एक बार मुझे सारी जानकारी मिल जाए उसके बाद तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का क्या, मेरी छोटी उंगली का ही काम है। वो अपनी थंडर पावर की मदद से पूरी तरह से इस फिशी को जकड़ चुका था, जिस वजह से फिशी यहाँ पर हिल ही नहीं पा रही थी। चेनमिंग फिशी से कहना चाहता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, मेरी डील पे हामी भरो, उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन वो डील क्या थी, चेनमिंग यहाँ पर करना क्या चाह रहा था और असल में यहाँ पर हो क्या रहा था, इसके बारे में अभी हमें उतनी डिटेल में जानकारी नहीं दी जाती। हो सकता है कि ये चीजें हमें आगे के एपिसोड में क्लियर तरीके से बताई जाए, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।